अंडर 19 वर्ल्ड कप में इस टाइम मैच हो रहा है बांग्लादेश और इंडिया का। टॉस के टाइम के ऊपर दोनों कप्तानों के बीच में हैंडशेक नहीं हुआ और खबरें लग गईं और मैं हंस रहा था। मैंने कहा ये तो चीज़ तो एक्सपेक्टेड थी कि दोनों टीम्स के बीच में हैंडशेक नहीं होगा। मैं कहा आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दोनों हैंडशेक के लिए हाथ आगे करेंगे, एक दूसरे को खींच के जफा डाल लेगा, ईद मुबारक बोलेगा हैं या दिवाली मुबारक बोलेगा? नहीं भैया, उधर भी वही मसाइल हो गए हैं जो पाकिस्तान इंडिया के थे। वो एशिया कप से जिसे कहते हैं नो हैंडशेक शुरू हुआ था, पहले उसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व हुआ। एशिया कप में 3 मैच हुए, पाकिस्तान इंडिया के कोई हैंडशेक नहीं हुआ। उसके बाद अंडर 19 एशिया कप, उसमें कोई हैंडशेक नहीं हुआ। इमर्जिंग एशिया कप, पाकिस्तान इंडिया के मैचेस, कोई हैंडशेक नहीं हुआ। अच्छा, वुमेंस वर्ल्ड कप, उसमें आप देख लें कोई हैंडशेक नहीं हुआ। वही वुमेंस वर्ल्ड कप में पिछली दफ़ा के वो इमेजेस दिखा रहे थे जहाँ पर वो, मुझे उनका नाम मेरे जहन से निकल गया, पाकिस्तान टीम की फॉर्मर कैप्टन भी रही हैं, वो अपनी बेटी के साथ थी, पूरी टीम इंडिया जनाब उनकी बेटी के साथ खेल रही थी। हमने वो भी इमेजेस देखे थे और अब हमने देखे कि जहाँ पर कोई चक्कर ही कोई नहीं हैंडशेक का। बेटी या किसी और के साथ जाकर खेलना या पूछना तो दूर की बात है, हैंडशेक नहीं हो रहे। अब इंडिया और बांग्लादेश के पॉलिटिकल मसाइल चल रहे हैं आपके सामने। अब वर्ल्ड T20 का सारा जो फियास्को चल रहा है, बांग्लादेश अपने मैचेस इंडिया से निकलवा कर श्रीलंका में लाना चाहता है। तो अब इतने टेंस वाले माहौल में जहाँ पे आईसीसी वाले सर पकड़ के बैठे हुए हैं, बीसीसीआई के अपने रिजर्वेशंस हैं, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है वो अलग जिसे कहते हैं लेवल के ऊपर बात कर रही है, जिसमें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड फिर थोड़ा सा सेंसिबली बिहेव कर रहा है। उनके वो जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो तो फिर आपको पता है वो दुनिया में हर एक जगह ऐसी है, हमारी इंडिया की, बांग्ला छोड़ दो, वो चाचे ट्रंप को देख लो। खैर, तो वो अब इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल हीट में मैं हैरान था कि ये हैंडशेक एक्सपेक्ट कर रहे थे। मैं तो बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था भाई कि कोई हैंडशेक होगा या समथिंग लाइक दैट। मुझे तो क्लियर कट पता था नहीं होने वाला, वही हुआ है। अब वो हमने वो जो ऊपर सीनियर टीम के जितने भी मसाइल थे, या बल्कि मैं कहूँगा जहर, वो हमने छोटों में इंजेक्ट करना शुरू कर दिया है। इवन कि अगर पाकिस्तान इंडिया का अंडर 19 में मैच होता है अब उसमें भी हैंडशेक नहीं देखेंगे, नहीं होगा। हम बस नेबर्स ही आपस में उलझ पड़े हैं, हमने बाकी किसी दुनिया के साथ क्या करना है। तो दीज आर नॉट गुड थिंग्स, बट अब क्या करें, अब हो रही हैं। अब तो इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताऊं कि जो थोड़े से सेंसिबल ब्रेन्स हैं ना इंडियन मीडिया में भी, वो भी यही कह रहे हैं कि यार एक सर्टन लाइन रखें, प्लीज़ उसको क्रॉस मत करें। क्या अब हम हर किसी के साथ हो जाएंगे नाराज़? आज पाकिस्तान, कल बांग्लादेश हो गया, अब परसों कोई और टीम आ गई तो हम उसके साथ भी मसाइल खड़े कर लेंगे एंड ऑल दैट। बात बिल्कुल ठीक है। क्रिकेट के मामलात को क्रिकेट तक ही रहना चाहिए था। उसमें आप क्या तो लेते हैं कि भाई पॉलिटिसाइज हो गई हैं चीज़ें एंड ऑल दैट, तो यार हो गई हैं का क्या मतलब? हम ही ने की है ना, तो हम ही उसको जिसे कहते हैं ख़त्म भी कर सकते हैं अगर वो करना चाहे तो मेरे लिए ये इतनी हैरानी वाली बात नहीं है। जो भी वेरी ऑनेस्ट, अभी जो पाकिस्तान के और इंडिया के बीच में मसाइल हैं, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में मसाइल हैं, आप इनकी क्रिकेट में कोई हैंडशेक नहीं देखेंगे। आप रुथलेस किस्म की क्रिकेट देखेंगे, गालम गलूज से भरी हुई, ठीक है। आप देखेंगे कि जो टेम्पर्स हैं वो ऑन दी हायर साइड ही रहेंगे और उसमें बदमज़गी होगी, सारा कुछ होगा। लेकिन अब क्या करें, मैं और आप कितना ही इस बारे में बात कर सकते हैं। मैं तो कहता हूँ कि नहीं यार, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वो एक राइवलरी के एलिमेंट से चीज़ समझ में आती है, ठीक है। ग्राउंड के अंदर राइवलरी की बेस के ऊपर गर्मा गर्मी एक्सेप्टेबल है। पॉलिटिक्स की बेस के ऊपर, ज़ात पात की बेस के ऊपर, दीन धर्म की बेस के ऊपर, नेशनलिज्म की बेस के ऊपर वो नहीं समझ में आती। क्योंकि वो जो चीज़ है ना, जब पॉलिटिकली आप मोटिवेटेड होकर ग्राउंड में उतरते हैं ना, तो फिर आप ना वो चीज़ों को बहुत डिफरेंटली परसीव करते हैं। फिर वो आप कहते हैं कि नहीं मैं काट के रख दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। वो चीज़ क्रिकेट के लिए बहुत नुकसानदेह है। तो ये सिंपल सी कहानी है। नो हैंडशेक बिटवीन बांग्लादेश कैप्टन एंड इंडियन कैप्टन। बाय द वे, वो बांग्लादेश का जो मेन कैप्टन है वो तो बीमार है, ये उसकी जगह जो वाइस कैप्टन है उनका जवाद, वो लीड कर रहा है। वो अजीज़ुल के क्या नाम है उनके छोटे का, जो उनका कैप्टन है, वो बीमार है बेचारा, तो इस वजह से वो आज के मैच में अवेलेबल नहीं है। उसकी जगह वाइस कप्तान था ये। खैर, अगर वो बेचारा होता तो उसके साथ कौन सा हैंडशेक हो जाता, क्या ख्याल है?
इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना। पीस आउट।